अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के उड़ानपुल ब्रिज पर से 2 लाख रुपए लेकर भागने की घटना आज तारीख 20 अगस्त 2025 दोपहर 1 बजे के मामले में कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। इस घटना की मिली जानकारी यह है कि पेड़गांव स्थित अशोक हरकड़ इन्होंने परभनी के एक खानगी बैंक से ट्रैक्टर के लिए कर्ज फेरने की खातिर 2 लाख रुपए निकाले और ये रकम लेकर वो उड़ानपुल यानी ब्रिज पर से टू व्हीलर से होते हुए गंगाखेड़ की ओर जा रहे थे। उसी दरमियान उड़ानपुल पर अशोक हरकड़ ने दूसरे 2 टू व्हीलर पर आए हुए व्यक्तियों ने आपके पास की रकम नीचे गिरी है ऐसा कहने पर अशोक हरकड़ ये अपने टू व्हीलर से रुका कर ये नीचे उतरे और उन्होंने वो गिरी हुई रकम उठाने की कोशिश की। उठाकर वो आगे चल गए। उसी दरमियान उन्हें गंगाखेड़ रोड के पास जाने के बाद ये समझ में आया कि गाड़ी के सामने रखे हुए पॉकेट में रखी हुई रकम गायब हो गई है। ये दिखने के बाद वो घटने की जानकारी लेकर पुलिस के पास आए। कोतवाली पुलिस थाने में इसकी जानकारी दी गई। एपीआई विश्वजीत कासले और पीएसआई केंद्रीय पुलिस अमलदार प्रेम चौहान, स्थानिक अपराध शाखा के पीआई विवेकानंद पाटिल और उनके पथक ने घटनास्थल पर जाकर वहां पर जानकारी की और उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन ब्रिज से जब तक वो लोग वहां से फरार हो चुके थे। दोनों चोरों को ढूंढने की प्रक्रिया पुलिस की जारी है। संत सेना महाराज की पुण्यतिथि मनाई। हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र नाभिक महामंडल शाखा येलदरी कैंप की ओर से संत सेना महाराज की प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए पुण्यतिथि मनाई गई। इस समय भजनी मंडली और उसी तरह महाप्रसाद का आयोजन इस समय किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए महिलाएं, पुरुष और उसी तरह से नाभिक समुदाय के बड़े पैमाने पर नागरिक, महिलाएं, पुरुष और बंधु मौजूद थे। 8,000 की रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेविका एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में। परभनी पंचायत समिति के भीतर आने वाले ग्राम पंचायत कार्यालय किनोड़ा के ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेविका अम्रपाली लक्ष्मण काकड़े, उम्र 38 साल, इन्हें कारेगांव रोड स्थित इनके घर से रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकंजे में कस लिया है। इस बारे में अधिक जानकारी है कि शिकायतकर्ता के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शिकायतकर्ता को और उसके मां के नाम पे मकान स्वीकृति हुआ है। मकान की पहली किस्त 15-15 हज़ार रुपये यानी कि कुल 30,000 रुपये की राशि 21 जुलाई 2025 को उनके बैंक खाते में जमा कर दी गई थी। शिकायतकर्ता ने मकान के काम शुरू करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ फाइल 14 अगस्त 2025 को लोक सेवक से दूसरी किस्त के बारे में पूछा। उस समय लोक सेवक ने शिकायतकर्ता के लिए पूरी फाइल तैयार की है और यह कहकर रिश्वत की मांग की। एक फाइल के लिए 5,000 रुपये, 2 फाइल के लिए 10,000 रुपये लगेंगे ऐसा बताया, लेकिन शिकायतकर्ता ये रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं थे। तकरारकर्ता ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 18 अगस्त 2025 के रोज शिकायतकर्ता और एंटी करप्शन ब्यूरो के पंच के साथ सदस्य के साथ ये वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर अम्रपाली काकड़े इन्होंने शिकायतकर्ता को प्रत्येक फाइल के लिए 4-4 हज़ार रुपये में समझौता कर दिया, ये पेशकश की। इस प्रकार के 2 फाइलों के लिए 8,000 रुपये उसने पंच के सामने रिश्वत की मांग की। ट्रैप की कार्रवाई 20 अगस्त 2025 को एक ट्रैप कार्रवाई के दौरान लोक सेवक अम्रपाली लक्ष्मण राव काकड़े, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेविका ग्राम पंचायत कार्यालय किनोड़ा पंचायत समिति परभनी ने 10,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार की। पंच की उपस्थिति में शिकायतकर्ता ने उसके कारेगांव रोड के घर स्थित निवास स्थान पर से 8,000 रुपये की रिश्वत मांग ली गई और उसमें से लोक सेवक अम्रपाली काकड़े के रिश्वत की राशि के साथ हिरासत में ले लिया गया। आरोपी निरंक की तलाशी ली गई। आरोपी के घर से तलाशी ली जा रही है। अन्य जानकारी, अभियुक्त लोक सेवक के विरुद्ध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत पुलिस थाना नवा मुंडा पुलिस थाने के हद में इसका मामला दर्ज की जाने की प्रक्रिया जारी है। आरोपी लोक सेवक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। आगे की पूछताछ की योजना बनाई जा रही है। ट्रैप एवं अधिकारी श्रीमती मनीषा पवार, पीआई भ्रष्टाचार विरोधी विभाग परभनी, उसी तरह से ट्रैप टीम में महेश पानटकर, पुलिस उपाधीक्षक पीआई अल्ताफ मुलानी, श्रीमती मनीषा पवार, पुलिस निरीक्षक उसी तरह से रविंद्र भूमकर, सीमा चाटे, कल्याण नागरगोजे, राम घुले, शेख जिब्राइल, ड्राइवर नरवाड़े लहाड़े, सभी भ्रष्टाचार विरोधी विभाग परभनी इन्होंने ये कार्रवाई की है। परभनी के कर्तव्यदक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनकी मुंबई में बदली हुई है। उसी तरह से मुंबई स्थित मुद्रांक शुल्क विभाग के अतिरिक्त नियंत्रक संजय चौहान इनकी परभनी के जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की गई है। बताया जा रहा है कि परभनी के जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनकी मुंबई स्थित मुद्रांक शुल्क विभाग में अतिरिक्त नियंत्रक के तौर पर नियुक्ति की गई है। चौहान इनके आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सह सचिव संजय उमरानीकर इन्होंने जारी किए हैं।
नए आए हुए जिला कलेक्टर संजय चौहान ये जल्द ही रुजू हो गए। दरमियान नूतन जिला कलेक्टर संजय चौहान के एमपीएससी में 1983 साल में उप जिला अधिकारी के तौर पर वो रुजू हुए। उसके बाद विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया, उनको अनुभव है। जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनकी बदली चौहान के जगह पर होने की जानकारी सामने आते हुए जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने भी पिछले 2 सालों में जिले में योजना आम इंसान तक पहुंचाने के लिए अच्छा कार्य किया है। उनके कार्यकाल में लोकसभा विधानसभा चुनाव आसानी से और अच्छी तरह से निभाए गए हैं, ऐसा बताया जाता है। डॉक्टर रघुनाथ गावड़े इनके कार्यकाल में जिला विविध योजनाओं से विकास कामें हुई है। उनके मिलनसार चेहरे को देखते हुए यहाँ की जनता उन्हें फिल्म स्टार राजेश खन्ना की याद दिलाती थी और उन्हें फिल्म स्टार राजेश खन्ना कर संबोधित किया जाता था। शादी वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। 20 अगस्त को महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की 12वीं वर्षगांठ है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने जांच करके पुणे के विशेष अदालत में मामला दायर किया था। इसमें पुणे सत्र न्यायालय में शरद कालस्कर और सचिन अंदुरे इन दोनों पर दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। इसके बावजूद इस हत्या के मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। सरकारी स्तर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इस पर तीखे विचार व्यक्त किए हैं और इसमें निवेदन के माध्यम से सरकार को ये नाराजगी भरा सवाल पूछ रही है कि खेद की बात है कि सरकार इसके पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने की कोई प्रयास नहीं कर रही है, जबकि जिला सत्र न्यायालय ने यह माना है कि नरेंद्र दाभोलकर की हत्या उनके विचारों को समाप्त करने के लिए एक सुनिश्चित साजिश और एक मास्टरमाइंड को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कि कर्नल गोविंद पानसरे, प्रोफेसर एम कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या के मामले अभी भी चल रहे हैं, इसलिए हत्याओं के पीछे के मास्टरमाइंड को के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है, वो नहीं की जा रही है। निवेदन द्वारा बताया गया है कि जब तक इन सरगनाओं को पकड़ा नहीं जाता तब तक तर्कवादी कार्यकर्ताओं के लिए खतरा बना रहेगा। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में रविंद्र सिंह तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को बरी करने के मामले में सीबीआई ने उच्च न्यायालय में अपील नहीं की है, जो एक अक्षम्य विलंब है। इस वक्तव्य से ये माध्यम से ये भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई तत्काल उच्च न्यायालय में याचिका दायर करे। समूचे देश में जादू टोने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर हम कार्यकर्ता और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से पूरे देश में जादू टोने के विरुद्ध कानून लागू करने की मांग करते हैं। ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर डॉक्टर सुनील जाधव, बाबूराव मोरे, मुंजाजी कांबळे, चंद्रकांत गांगुर्डे, सर मानिक लिंगायत, मुखीद खान, एडवोकेट कस्बे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। राजश्री शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक एवं कलाकार मानधन सम्मान योजना में हुए धांधलियों के खिलाफ परभनी के अंशान मैदान पर आज तारीख 20 अगस्त 2025 बुधवार के रोज कलेक्टर को निवेदन देते हुए विभिन्न कलाकार संगठनों की ओर से सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बेमुद्दत आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में लोक कला सांस्कृतिक संघ जिला शाखा परभनी, मानवत तालुका कलावंत संघटना, आंबेडकरी लोक कलावंत संघटना, आंबेडकरी जलसा, बालाघाटातील अनुसूचित जमाती सेवा संघ परभनी, इनकी ओर से यह आंदोलन किया जा रहा है। इस समय कलाकार और अशासकीय सदस्य पांडे इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। सन 2024-25 या आर्थिक वर्षातली राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक कलावंत मानधन निवड समिती मार्फत 1255 जे अर्ज आले होते ऑनलाईन, ते माननीय उच्च न्यायालयाचा जो आदेश आला होता 24 मार्च 2025 ला, त्यामध्ये स्पष्ट न्यायालयाने सांगितलं होतं की जिल्हाधिकाऱ्यांनी जे 19 मार्च 2025 ला जे डेप्टी शिव किंवा सदस्य सचिव यांना जे पत्र दिलं होतं, त्यात त्यांनी तात्काळ बैठक आयोजित करा म्हणून शासन निर्णयाप्रमाणे कारवाई करून शासनाला यादी सादर करणं अपेक्षित होतं। ते न करता त्यांनी शासनाला मार्गदर्शन मागवलं होतं की शासन निर्णय त्यांना कळत नाही म्हणून, म्हणजे मराठी भाषा किंवा शासन निर्णयातले शब्द त्यांना हे कळालेले नाहीत।
पहिलं मार्गदर्शन आलं ते अशासकीय सदस्यांना, अशासकीय जे सदस्य आहेत ते त्या कलेतली तज्ज्ञ असते पालकमंत्र्याकडे नियुक्त केलेले आहे, त्यांना तो अधिकार आहे निवडण्याचा. त्यानंतर त्यांनी दुसरं मार्गदर्शन मागवलं. दुसरं मार्गदर्शन शासनानं असं सांगितलं की जो शासन निर्णय त्याप्रमाणे कारवाई करा. त्यानंतर त्यांनी कारवाई केली नाही. त्यानंतर न्यायालयाचा अवमान झाला म्हणून समितीमार्फत कंटेन दाखल करण्यात आलं. कंटेन दाखल केल्यामुळे त्यांनी पुन्हा बैठक घेतली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलं की साहेब मी 135 निवडले. 135 निवडले कोणी? हे अशासकीय सदस्यांनी निवडले नाहीत. जे निवडले ते त्यांनी निवडले की त्यांना कुठल्याही कलेचा अनुभव नाही, कोण कलाकार कुठल्या कलेला तो अनुभव नाही, त्याचे जे अधिकारी जे कर्मचारी आहेत ना त्यांनी ते निवडलेले, हे बेकायदेशीर निवडलेले. आणि त्यांची ती निवड चाचणी 2 जुलैला वीररघुनाथ सभागृहात आयोजित केली होती. त्या विरुद्ध सुद्धा समिती हायकोर्टात गेली आणि निवड चाचणीच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली. याचिका दाखल केल्यानंतर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याचं म्हणणं ऐकून घेऊन जिल्हाधिकारी आणि सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी ज्या समितीतले त्यांना नोटिसा बजावल्या आणि 3 आठवड्यात उत्तर सादर करा. अजूनही उत्तर सादर त्यांनी केलेलं नाही. आणि नंतर पुन्हा नंतर असं झाल्यानंतर पुन्हा बैठक घेतली आणि त्या बैठकीला 10 पैकी 5 सदस्य होते. 5 पैकी 3 सदस्यांनी सह्या केल्या नाहीत, फक्त 2 सदस्यांनी सह्या केल्या. तोपर्यंत तो जिल्हा समितीचा निर्णय होऊ शकत नाही. कारण जिल्हा समितीचा निर्णय होण्यासाठी 1/3 सदस्य उपस्थित राहणं आवश्यक आहे. म्हणजे 8 सदस्य उपस्थित राहणं आवश्यक आहे, त्यांच्या सह्या आवश्यक आहे. 2 लोकांनी सह्या केल्या म्हणून तो जिल्हा समितीचा निर्णय होऊ शकत नाही. आणि हे पुन्हा अजून आम्ही कोर्टात जाणार आहेत. आणि जी ही बेकायदेशीर निवड चाचणी केलेली आहे ह्या कलावंताचा अपमान आहे महाराष्ट्रातल्या. कारण शासनाने कुठल्याही प्रकारचं सांगितलं की निवड चाचणी घ्या म्हणून. निवड चाचणी ही बेकायदेशीर आहे. परभणी जिल्हा प्रशासनाची याच्यात जे अधिकारी कर्मचारी जे निवड चाचणी घेणार आहेत त्यांच्या विरोधात आम्ही पुन्हा हायकोर्टात जाणार आहेत आणि सांगणार आहेत की हे शासन निर्णय यांनी वाचला नाही आणि त्यांच्यावर तुम्ही कायदेशीर कारवाई करा. कारण कलेक्टरला वेळ नसतो वाचायला, प्रशासन इकडे जिल्हा परिषदला वेळ नसतो. हे कलाकार, महाराष्ट्रातले कलाकारावर ही अशी अवदशा आठवलेली आहे की आता सणवार आलेले आहेत पण अजूनही या लोकांना मानधन मंजूर झालेले नाही. 5-5, 6-6 महिने झालेले आहेत. 1-1 वर्षापासून तुम्ही बैठका यादी फायनल होत नाही. म्हणजे हे शासनाचं दुर्लक्ष झालेलं आहे. म्हणजे वर्षभर तुम्ही यादी तुम्ही पाठवत नाहीत. म्हणजे ही शोकांतिका आहे महाराष्ट्रासाठी. पुन्हा भव्य आंदोलन आझाद मैदानावर होणार, मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यासमोर होणार आणि मंत्रालयात होणार आमचं. की हे कलावंताच्या नादी लागू नका, हे कलावंताचे शाप तुम्ही घेऊ नका, तुमच्या खुर्च्या जातील. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी के अंशान मैदान पर आज तारीख 20 अगस्त 2025 बुधवार के रोज विभिन्न कलाकार संगठनों की ओर से राजश्री शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक एवं कलाकार मानधन सम्मान योजना में हुए धांधलियों को लेकर उसके खिलाफ में धरना आंदोलन शुरू किया है। इसकी जानकारी राजश्री शाहू महाराज वरिष्ठ साहित्य एवं कलाकार सम्मान योजना के जिला स्तरीय समिति सदस्य अजमत खान, इन्हें जानकारी मिलने पर उन्होंने तुरंत इन कलाकारों से मुलाकात ली और आंदोलनकर्ताओं को अपना आंदोलन वापस लेने के लिए विनती की और उसी तरह से वहां से निकलकर वो जिला समिति सदस्य सचिव अंकुश चौहान इनसे मुलाकात करते हुए योजना के तहत पारदर्शी तरीके से सही कलाकारों का चयन करने को और जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में प्रस्तुति की साधना और क्रियान्वित कर रहे हैं। प्रशासन के सभी गैर सरकारी सदस्यों की ओर से हार्दिक बधाई देते हुए तालुका स्तर पर एक प्रस्तुति आयोजित करने को और जल्द से जल्द योग्य और उपयुक्त लाभार्थियों को चयन करने का अनुरोध किया गया। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारियों से आज से कलाकार संघ के माध्यम से किए जा रहे आंदोलन को स्थगित करने के लिए भी अपने स्तर से आंदोलनकारियों को एक पत्र भेजकर आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया। संबंध में चौहान साहब इन्होंने संबंधित आंदोलनकारियों से तुरंत एक पत्र भेजने और आंदोलन को स्थगित करने का मांगों को तुरंत आने वाले मीटिंग में रखने के बारे में जानकारी देते हुए आंदोलन को स्थगित करने का पत्र जारी किया है। इसे कहते हैं कलाकार का दर्द कलाकार ही जान सकता है। अजमत खान एक कलाकार बनाने वाले जो मिनी फिल्म रहते हैं वो फिल्म बनाते हैं और वो कलाकारों का दर्द समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत आकर आंदोलनकारियों से आज मुलाकात करते हुए शासकीय सदस्य सचिव इनसे भी मुलाकात कर आंदोलनकारियों के मांगों का लोहा मनवाया है। कार्यों की ओर से अजमत खान इनका भी धन्यवाद माना गया है।
परभनी महानगर पालिका के चतुर्थ कर्मचारी ये वर्ग 3 का काम देख रहे हैं, उन्हें उनके सही पद पर ही भेजा जाए और चतुर्थ श्रेणी का काम करने लगाया जाए। मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को अन्य महत्व के जगह पर कैसा रखा जा सकता है और उनकी बदली ना करते हुए उन्हें उनके मलेरिया के ही डिपार्टमेंट में रखा जाए। जिस शहर में डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियां फैलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 4 दिनों में जिले एवं शहर में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है, जिससे इन बीमारियों ने अपना सर ऊपर उठा लिया है। दरमियान 20 से 25 सालों से एक ही जगह पर एक ही कुर्सी पर बैठे हुए ऐसे कर्मचारियों को और अधिकारियों की तुरंत बदली की जाए। 20-20 सालों से बांधकाम विभाग, नगर रचना, वसूली और अन्य कामों के लिए कई सालों से एक चतुर्थ कर्मचारी वर्ग 3 का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नए निर्वाचित आयुक्त इन्होंने तुरंत इन कर्मचारियों के इनके सही जगह पर और इनके पद पर नियुक्त करे, ऐसी मांग का निवेदन लोक श्रेय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार इन्होंने आयुक्त को मिलकर दिया है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.